और कड़ाके की सर्दी ने आम जन की मुश्किलें बढ़ा दी है। रुड़की ने कोहरे की सफेद चादर से ढका हुआ है। धुंध की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे का असर हाईवे पर चल रहे वाहनों पर भी देखने को मिल रहा है। अधिक कोहरा होने से विजिबिलिटी 0 हो गई है। तो देखिए किस तरह से कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है। वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ठिठुरन बढ़ गई है। अलाव का सहारा लोग ले रहे हैं। कड़ाके की सर्दी ने आम जन की मुश्किलें बढ़ा दी है। रुड़की में कोहरे की सफ़ेद चादर से ढका हुआ है और धुंध की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे का असर हाईवे पर चल रहे वाहनों पर भी अब देखने को मिल रहा है। अधिक कोहरा होने से विजिबिलिटी 0 हो गई है। ठंड इतनी बढ़ गई है कि लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं और जो लोग बाहर निकल रहे हैं वो अलाव का सहारा ले रहे हैं। वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि कोहरे की वजह से तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से विजिबिलिटी बेहद कम और कई जगहों पर तो शून्य हो गई है, यानी कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और शीतलहर की वजह से ठिठुरन भी बढ़ गई है। कड़ाके की सर्दी ने आमजन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। रुड़की में कोहरे की सफ़ेद चादर देखी जा रही है। धुंध की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे का असर हाईवे पर चल रहे वाहनों पर देखने को मिल रहा है और अधिक कोहरा होने की वजह से विजिबिलिटी 0 हो गई है। और हमारे संवाददाता रोहित ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रोहित, जिस तरह से ठंड बढ़ रही है, क्या कुछ तस्वीरें आप वहां पर देख पा रहे हैं और लोग कितने परेशान हैं और कोहरे का प्रकोप किस तरह से वहां पर है? जी, मैं आपको बताऊं कि उत्तराखंड जो है इस समय ठंड के सितम जो है जारी है और लगातार जो है कोहरा निचले इलाकों में कोहरा है और जो पहाड़ के जो इलाके हैं वहाँ कुछ इलाकों में बर्फबारी भी हुई है और काफी ठंड बढ़ी हुई है। और जो प्रशासन है, नगर पालिका है, नगर निगम है, उनके द्वारा तराई और भावर के क्षेत्र में जो है लकड़ी का बंदोबस्त करके चौराहे पर यात्री प्रतीक्षालयों पर जो है आग की व्यवस्था की गई है, अलाव जलाए गए हैं ताकि लोग जो है ठंड से बचें। और इस ठंड की मार जो है, इस सूखी ठंड की मार अब जो है गेहूं की फसल में भी देखने को मिल रही है क्योंकि बारिश नहीं होने की वजह से गेहूं की फसल पर भी इस ठंड का प्रकोप पड़ता जा रहा है इंसान के साथ साथ। और प्रशासन ने किस तरह से तैयारी की है, क्योंकि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है, वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी, मैं आपको बताऊं कि कोहरे की वजह से जो है काफी वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन के द्वारा अलर्ट किया जा रहा है कि गाड़ियों की लाइट जला के चलें और जो है इसके साथ ही साथ जो है हर जगह पर पुलिस जो है तैनात है, चौराहे पर हो चाहे मुख्य सड़कों पर हो, कि किसी तरीके का कोहरे की वजह से हादसा ना हो, उसके लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पे है। और साथ ही साथ जो प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद है क्योंकि कोहरा काफी होने के कारण तराई और भावर के इलाके में एक्सीडेंट की संभावनाएं बढ़ रही हैं और ठंड की वजह से जो है लोग बीमार पड़ रहे हैं और उसके साथ ही साथ जो दिक्कतें हैं उसका काफी लोगों को सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल। और अगर मैदानी इलाकों की बात की जाए तो वहां पर कोहरा बढ़ रहा है, लेकिन अगर पहाड़ी इलाकों की बात की जाए तो वहां पर लगातार बर्फबारी हो रही है। केदार घाटी की बात की जाए, रुद्रप्रयाग की बात की जाए, वहां पर बर्फबारी हो रही है। इसका कितना असर कितने दिन तक मैदानी इलाकों में पड़ने की उम्मीदें हैं? जी, मैं आपको बताऊं कि उत्तराखंड के जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे बर्फबारी हुई है। उस बर्फबारी के कारण जो नीचे तराई और भावर का एरिया है वहाँ पे जो है ठंड बढ़ जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो बर्फ पड़ने से ठंड तो बढ़ती है, इसके साथ ही साथ जो तराई भावर के जो इलाके हैं वहाँ पे कोहरा होने की वजह से ठंड की डबल मार जो है इंसान को सहनी पड़ रही है। अगर मौसम साफ होता है, बारिश होती है तराई और भावर के इलाके में, मौसम साफ होता है तो उससे कहीं ना कहीं एक असर जो है कोहरे पर पड़ेगा और कोहरा हटेगा। उसके साथ ही जो है धूप का जो है दर्शन जो है तराई भावर के लोग कर पाएंगे। ठीक है, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।